हेलो फ्रेंड्स, डिस्प्लेन में आपका स्वागत है। पैरों में जंजीर घसीट कर ले गए वॉशरूम। अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीयों के साथ हुआ है बहुत गलत सलूक। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दें डिपोर्टेशन पर इस वक्त की बड़ी न्यूज़ है। ये यात्रा सिर्फ शारीरिक रूप से दर्दनाक नहीं थी बल्कि मानसिक रूप से भी परेशान करने वाली थी। जी हाँ फ्रेंड्स, कानूनी रास्तों का जो ये वादा करके कई लोगों ने डंकी रूट पर बहुत सारे पैसे गंवाए। अमेरिकी सेना का मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर 5 फरवरी को ये एयरक्राफ्ट पंजाब के अमृतसर में लैंड हुआ। इस सैन्य विमान में लगभग 104 प्रवासी भारतीय थे जिन्हें अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है। आपको बता दें इन्हीं में से एक थे हरविंदर सिंह। उन्होंने बताया कि अमेरिका से भारत लाने के क्रम में उन्हें 40 घंटे तक हथकड़ी लगाकर रखा गया था। जी हाँ फ्रेंड्स, और ये कितना दर्दनाक रहा होगा। उनके पैर जंजीरों से बंधे थे। बार बार आग्रह करने पर भी वे लोग कुछ नहीं कर रहे थे। उन्होंने घसीट कर वॉशरूम तक जाने दिया, जो है घसीट कर लोग गए। 40 साल के हरविंदर पंजाब के होशियारपुर के ताहली गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये यात्रा नरक से बदतर थी। 40 घंटे वे ठीक से खाना तक नहीं खा पाए। उन्हें हथकड़ी लगाकर खाने को मजबूर किया गया। उन्हें सुरक्षा कर्मियों से आग्रह किया गया कि कुछ मिनटों के लिए हथकड़ी हटा दें ताकि वे ठीक से खाना खा पाए, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और ये कितना दर्दनाक रहा होगा जो लोग अमेरिका से इंडिया आए हैं। सिंह कहते हैं कि ये यात्रा सिर्फ शारीरिक रूप से दर्दनाक नहीं रही बल्कि मानसिक रूप से भी परेशान करने वाली थी। उन्होंने बताया कि क्रू में एक दयालु सदस्य भी था जिसने उनको खाने के लिए फल दिया। हरविंदर पूरे रास्ते सो नहीं पाए। आपको पता होगा 40 घंटा एक लंबा समय होता है, क्योंकि वे उस बेहतर जीवन के बारे में सोच रहे थे जो उन्होंने 8 महीने पहले कहीं देखा था। ज़मीन गिरवी रखी, कर्ज लिया, और अमेरिका तो एक बेहतर जीवन के बारे में गए थे सोचने के लिए, लेकिन ज़मीन गिरवी रखी, कर्ज लिया। अमेरिका जाने से पहले हरविंदर और उनकी पत्नी कुलजिंदर दूध बेचकर अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। और उनका 12 साल का एक बेटा भी है और 11 साल की एक बेटी भी है। अचानक दूर के रिश्तेदारों ने 42 लाख रुपए के बदले में हरविंदर को कानूनी तरीके से 15 दिनों में अमेरिका ले जाने की बात तो कही, लेकिन ये सच साबित हुई। उसके बावजूद वे अमेरिका में रह नहीं सके। जून 2024 में इस परिवार ने अपनी 1 एकड़ ज़मीन गिरवी रख दी। उसके पास कुल इतनी ही ज़मीन थी कि इसके अलावा उन्होंने कुछ लोगों से ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज भी लिया। जी हाँ फ्रेंड्स, हरविंदर ने जो ये वादा है, हरविंदर से वादा किया गया था कि उनको कानूनी तरीके से अमेरिका पहुंचाया जाएगा। और पंजाब से लोग कनाडा और अमेरिका बहुत ज़्यादा मात्रा में जाते भी हैं। एजेंट ने डंकी रूट का इस्तेमाल किया। जी हाँ फ्रेंड्स, डंकी रूट उस रास्ते को कहते हैं जिसमें इसका इस्तेमाल गैर कानूनी रूप से चोरी छिपे विदेश पहुंचने के लिए किया जाता है। ये सफ़र बहुत खतरनाक और मुश्किल से भरा होता है। कई मामलों में तो इन रास्ते में लोगों की सालों से ऐसा गर्म और ताज़ा खाना नहीं मिला होता है। और इसके लेकर पंजाब सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बच्चों को छोड़कर विमान में सभी को हथकड़ी लगाई गई थी। कुछ महिलाएं रो रही थी। अधिकारी ने कहा कि उन्होंने उन लोगों को दाल, चावल, रोटी और सब्जी सहित गर्म भोजन की थाली दी थी। वह गर्म भोजन की थाली किस काम की जब आपने हथकड़ी लगा रखी थी। जूस और अन्य तरीके की भी जो ट्रीटमेंट है वो मिल रही थी। ऐसा लगा कि उन्हें कई सालों के बाद गर्म और ताज़ा खाना मिल रहा हो, मतलब उनको खाना मिला ही नहीं हो। कई लोग इस यात्रा के बारे में बात नहीं करना चाह रहे थे और कई लोग शर्मिंदा थे। उनकी काउंसलिंग कराई जा रही थी। जी हाँ फ्रेंड्स, अधिकारी ने कहा कि कई लोगों ने अपने भयानक अनुभवों के बारे में बताते हुए कहा कि उनके निर्वासन के बारे में उनके परिवार को ना बताया जाए। डिपोर्ट के लिए गए लोगों के रिश्तेदारों ने बताया कि अमेरिका जाने के लिए उन्होंने 30
30 से 50 लाख रुपए तक खर्च किए। पंजाब के एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि वे 10 फरवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान के सामने इस मुद्दे को उठाएंगे। वे बैंकों से उन लोगों के ब्याज को माफ़ करने के लिए कहेंगे जिन्होंने अमेरिका जाने के लिए कर्ज लिया था। अवेल, ये कुछ है दर्दनाक कहानी। जो लोग डंकी प्रोसेस से अमेरिका गए हैं और इंडिया में फिर उनको डिपोर्ट कर दिया गया है, और ये कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत गलत प्रोसेस है जो इस तरफ अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्यों जाना है अमेरिका? हमारा देश तो इतना बढ़िया है। आप लोग जितने भी डंकी प्रोसेस से जाते हैं, आप लोग अच्छे काम करिए और इंडिया में ही रहिए, अपना देश मत छोड़िए। और ये मेरा पर्सनल विचार है, मेरा पर्सनल अनुभव है। यहाँ तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और अभी जुड़िए हमारे साथ डिफेंस रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन और जियोपॉलिटिक्स जैसे मुद्दों को देखने के लिए। बाकी देखते रहिए दिग्स प्लान।